हे गाइस, तो अपने पास सिर्फ 3 महीने हैं नीट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर आपका फिजिक्स का स्कोर बहुत ही कम आ रहा है या फिर 20-30 इतना कम आ रहा है तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी भी अपने पास टाइम है, 3 मंथ्स है अपने पास। तो इस 3 मंथ्स में आपका स्कोर 100+ जा सकता है। वो कैसे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो पहले तो आपको क्या करना है कि फिजिक्स के लेसन्स का एनालिसिस करना है, जो मैंने ऑलरेडी किया है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मैंने बताए हुए लेसन्स की पढ़ाई अच्छे से करनी है, वो भी मैंने जो ट्रिक्स बताए उसी तरह से। पहले तो सभी लेसन्स हमें फिजिक्स के लिए करने नहीं है। जो भी इजी लेसन्स है और जिसका भी वेटेज बहुत अच्छा है, मतलब जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं पेपर में, तो वही लेसन्स हमें पहले करने हैं। तो वो लेसन्स कौन से? फर्स्ट लेसन है फिजिकल वर्ल्ड, मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट। कि पहले तो बहुत ही टफ लगता है जब हम स्नैप्स वगैरह देखते हैं उसके, लेकिन अगर एक बार उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ऐसे चुटकी में आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। आपको कंसेप्ट क्लियर करने, ये लेसन्स पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस जो रहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो रहते हैं लाइक फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, तो इनकी मदद से आप 1 शॉट सीरीज देखकर ये लेसन समझकर कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो और फिर बुक सॉल्व करने के लिए ले सकते हो। तो क्वेश्चन आप कौन से सॉल्व करेंगे? तो आपने जो अभी तक बुक सॉल्व किया है, मतलब आपने ट्राई तो किया होगा, तो कौन से बुक से सॉल्व किया है आपने, वही बुक आपको फिर से लेना है और ट्राई करना है उसी बुक से। या फिर आप अगर किसी कोचिंग क्लास को जाते हो तो उस कोचिंग क्लास के जो बुक्स रहते हैं वो आप सॉल्व करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बुक सॉल्व मत करो। इसके अलावा आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो आप रिवाइज करना ट्राई करो, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसका रिविजन इज इम्पॉर्टेंट। एंड यू शुड ऑल्सो प्रेफर फॉर PYQs। कंपल्सरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके अंदाजा लोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा से अच्छे से कर लो। सेकेंड लेसन है काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स में देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बेसिक जो क्वेश्चंस है उसमें हार्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं, जो IIT JEE लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो थोड़ा इग्नोर कर लो। अगर बुक में भी आए तो वो इग्नोर करो। नीट लेवल के जो क्वेश्चंस है वही सॉल्व करो। जो 3 मेन फॉर्मूलाज है उसके बेस्ड भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओ तो भी बहुत है, क्योंकि देखो पेपर में ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो 25 रहते हैं, 25+ भी जा सकते हैं कभी कभी। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? ये प्लस पॉइंट है हमारा। और नीट के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही ईजी रहते हैं, JEE IIT लेवल के जैसे हार्ड नहीं रहते, तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसके फॉर्मूलाज और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लो, और इसके भी PYQs अच्छे से सॉल्व कर लो, और उसमें से भी एनालिसिस करके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देख लो। थर्ड लेसन है लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पार। तो इसमें से आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा दिखाई देंगे और फिर आपका कॉन्फिडेंस फिर लो हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, आपको इसके लिए PYQ सॉल्व करने हैं। अंदाजा ले लो कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए इन 4 लेसन्स का, तो वो एक दिन थोड़ा टाइम निकाल के फिर से रिवाइज कर लो। तो क्या होगा कि जो आपने सॉल्व किया है 1 वीक में, तो वो रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा। और लास्ट में मैं एक गोल्डन टिप भी बताऊंगी, वो आप फॉलो करोगे तो जरूर आपका स्कोर 100 जाएगा ही। फिफ्थ लेसन है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज अ फॉर्मूला बेस्ड लेसन, और ग्रेविटेशन ही मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। उसमें सिर्फ फॉर्मूलाज है और बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे किसी के हेल्प। फॉर्मूलाज भी बाहर करते वक्त आपको वो बेसिक्स समझना अच्छे से इंपॉर्टेंट है। तो सभी लेसन्स आप करोगे तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ग्रेविटेशन की कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फॉर्मूलाज आपको बाहर करने हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लेसन है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये थियरी लेसन है, और ये थियरी आपको 1 बार 2 बार पढ़ लेने हैं और थोड़ी थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। लेसन है 12th में से है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या है, थोड़ा कंसेप्ट समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है अगर आपको गाइडेंस मुश्किल से मिल रहा है तो, लेकिन ये जरूर होगा। मैग्नेटिज्म बहुत ही इजी लेसन है। देखो मुझे भी डर लगता था फिजिक्स के लिए, इसलिए मैंने पहले 2 साल फिजिक्स नहीं किया था, और फिर जब फाइनली मैंने ड्रॉप लिया तो उस साल मुझे फिजिक्स कितना ईजी है
तो ये पता चला कि जब हम इंटरेस्ट लेते हैं तब भी हमको फिजिक्स इजी जाएगा, जब हम हार्डवर्क करेंगे फिजिक्स के लिए तभी मार्क्स आ सकते हैं। इसीलिए फिजिक्स मैंने जब लिया और मैंने सॉल्व करना चालू किया तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि पूछो मत। तो आपको भी यही करना है, 3 मंथ्स में आप कर सकते हो, आप अपना 0 वाला स्कोर 100+ ले जा सकते हो, यू कैन डू इट। तो इसलिए आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा ये समझने के लिए, मैग्नेटिज्म वगैरह समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए। आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, बहुत सारे सोर्सेस है हेल्प करने के लिए। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले लो। इसके भी PYQs है, तो वो आपको PYQs ज़्यादा से ज़्यादा 2018 से सॉल्व कर लो, क्योंकि देखो 2019 से तो NTA पेपर सेट कर रही है, तो बहुत ही ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन सेट करती है नीट के बच्चों के लिए। तो इसीलिए आपको PYQs से ये एनालिसिस करना है इस लेसन में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किस सब टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वही है मतलब मैग्नेटिज्म 1, मैग्नेटिज्म 2 ऐसे कह सकते हैं हम लोग। और देखो EMW, व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी थियोरेटिकल है। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, देखो केमिस्ट्री में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया है, वही यहाँ पे रिपीट है और बहुत ही इजी लेसन है, आपको ये करना ही है, अच्छे से करना ही है। और आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये लेसन करोगे कि कोई भी क्वेश्चन आए इस लेसन से मैं ज़रूर सॉल्व करूंगा, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स में भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए ये लेसन के साथ आपका 100% कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एंड आई वॉन्ट यू नॉट टू गो रॉन्ग इन अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, आपको आना ही चाहिए ये लेसन। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है ये, फिर एटम्स जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के साथ ही रिलेटेड है, न्यूक्लियाई भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने कभी देखा नहीं होगा, देख लो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते, एक बार समझ में आए तो सॉल्व करने में बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। एंड लास्टली सेमीकंडक्टर्स आपको करना है। सेमीकंडक्टर्स से तो एक बार तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसलिए आपको सेमीकंडक्टर्स करना ही है। तो ये समझने में अगर कोई भी दिक्कत हो तो फिर से मैं कहूंगी कि आप किसी भी कोचिंग क्लासेस की हेल्प लो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम वीडियो देखने में टाइम वेस्ट मत करो, जो अच्छा है वही फर्स्ट प्रेफरेंस में देख लो। थोड़े हार्ड लेसन है, मतलब जो समझने में दिक्कत करते हैं, वो लेसन भी 4 है, मैंने नोट डाउन किए हैं, तो वो आपको करने हैं क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है। तो वो लेसन है रे ऑप्टिक्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेसन है ऐसा लग सकता है, लेकिन एक बार में आपके कंसेप्ट क्लियर हो ना, वैसे आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेरे कंसेप्ट क्लियर ही नहीं थे रे ऑप्टिक्स के, और मैं खाली सॉल्व करते जाती थी, और जब मुझे नहीं आता तो सोल्यूशन देख के फिर से सॉल्व कर लेती थी देख के। तो इसलिए मुझे फाइनल एग्जामिनेशन में भी सॉल्व करना नहीं आया। नेक्स्ट टाइम मेरे जब सभी कंसेप्ट क्लियर हुए तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए मेरे सामने, मैं आराम से सॉल्व कर लेती थी। और देखो, अगर आप एक लेसन सुबह पढ़ लेते हो तो उसके क्वेश्चंस आपको आज के दिन ही सॉल्व करने हैं। ऐसा मत करो कि आज ये लेसन पढ़ा, कल ये लेसन पढ़ा और फिर बाद में हम सॉल्विंग कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप लोग। अगर आज एक लेसन ले लेते हो आप लोग तो उसके क्वेश्चंस आपको आज ही सॉल्व करने हैं, उसका एनालिसिस आपको आज ही करना है, उसमें आपने कौन से मिस्टेक्स किए वो भी आज ही आपको एनालिसिस करना है और इम्प्रूव करना है, कौन से मिस्टेक्स क्यों किए, उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो देखो, रे ऑप्टिक्स है, EMI है, EMI आप ऑप्शन में रख लो, AC दैट इज अल्टरनेट करंट, हो सके तो कर लो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये लेसन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे हो सका ये सभी लेसन्स करके मैंने जो अभी तक बताया है, आई विल रिपीट, फिजिकल वर्ल्ड, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMW, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर्स। ये जो लेसन है ये होने के बाद रे ऑप्टिक्स कर लो, उसके बाद EMI, AC, करंट इलेक्ट्रिसिटी, खाली एटलीस्ट बेसिक तो समझ के ले लो, ताकि आप एग्जामिनेशन में थोड़ा इजी क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर पाओ। आपका जो स्कोर है इन इजी लेसन्स की वजह से आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाए तो आपको आराम से 100 मार्क्स जरूर आ जाएंगे। लास्टली आपको मैं फॉर्मूला बुक के बारे में बताऊंगी कि देखो, फॉर्मूला बुक में आप ये जो लेसन्स नंबर बाय नंबर करना चालू करोगे तब इनके बारे में फॉर्मूलाज आप एक बुक में नोट डाउन कर लो, ताकि ये हर रात को
सोने से पहले आप रिवाइज कर सको। और एग्जाम के टाइम पे जब आप सभी बुक सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि आपको उस टाइम पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब करना पड़ता है, तो फिजिक्स का खाली ये फॉर्मूला बुक आपको रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में आपको झट से क्लिक हो जाए ये सब फॉर्मूलाज। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना है इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।